गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हम बहुत सारे मेहनत करते हैं ताकि हमारा प्रोफाइल जो है रैंक कर जाए। लेकिन क्या फ्रेंड्स आप जानते हैं 99% लोग ये नहीं कर पाते हैं यानी 99% लोग मेहनत करते हैं लेकिन अपने प्रोफाइल को जो है रैंक नहीं करा पाते हैं। हार्डली 1% लोग हैं जो अपने प्रोफाइल को रैंक कराते हैं। सो फ्रेंड्स आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आपको आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कैसे कराना है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये वीडियो पहला वीडियो होगा यूट्यूब में जिसमें मैं आपको 14 टिप्स बताऊंगा और ये टिप्स जो है बहुत ही हार्ड टिप्स है। यानी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रीजन है जिसके वजह से आपका बिजनेस जो है रैंक नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको 14 टिप्स बताने वाला हूं कि 14 गलतियां बताने वाला हूं। ये गलती हम हमारे अकाउंट में जाने नहीं अनजाने में करते हैं जिसके चलते हमारा अकाउंट रैंक ही नहीं हो पाता है। हम कहीं रैंक ही नहीं करते हैं और हमको लगता है कि शायद ये हमारे बस की बात नहीं है। फ्रेंड्स मैं हूं बंसीधर R&D डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको 14 गलतियां बताऊंगा जो गलती आपके अनजाने में आप करते हैं जिसके चलते आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक नहीं करा पाते हैं। यहाँ पे ये वीडियो सीरियस होने वाला है। मैं आपको बता दूं जिन लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बिजनेस रैंक करे या ना करे, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस टाइम पास के लिए अकाउंट बना दिया और ऊपर वाले के भरोसे, ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं है। प्लीज आप आगे तक कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, कम से कम 20 मिनट के वीडियो होने वाले हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल रैंक करे, आपके प्रोफाइल रैंक करने में आपको और आपके बिजनेस को फर्क पड़ेगा, तो जाके आप इस वीडियो को देखना क्योंकि मैं 14 गलतियां बताने वाला हूं जो गलतियां आप रोज कर रहे हैं जिसके वजह से आपका बिजनेस रैंक नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले गलतियां हैं स्टफिंग कीवर्ड्स इन योर बिजनेस नेम और डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब समझिए, जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट बनाते हैं ना, उस टाइम पे हम हमारे लीगल नेम रखना सबसे बेहतर मानते हैं, लेकिन हम हमारे लीगल नेम नहीं रखते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, उसके नाम के सामने जो है ना, एक कीवर्ड्स नहीं बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरा ऐसे ऐड कर दे, एग्जाम्पल से आरके सन्स सीसीटीवी कैमरा, आरके सन्स सीसीटीवी कैमरा इन पटना, सीसीटीवी कैमरा सर्विस इन बिहार, ऐसे अलग अलग टाइप के कीवर्ड टॉप कर देते हैं अपने नाम पे। ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल आपको दिखाई दिए होंगे, आप बहुत सारे प्रोफाइल ऐसे देख रहे होंगे। इसके साथ साथ आपके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे भी बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन पे कीवर्ड्स ऐड करना अलाउड है लेकिन बहुत सारा अलाउड नहीं है। आपको 4-5 कीवर्ड्स के वेरिएशन अलाउड है। बहुत सारे लोग टोटल कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन पे। आपको चेक करना है क्या आप एक गलती कर रहे हैं। अगर ये गलती कर रहे हैं तो श्योर है आपका बिजनेस जो है रैंक नहीं करेगा। तो आपको आपका नाम पे कीवर्ड स्टॉप नहीं करना है। अगर आपने किए एक ही कीवर्ड एक बार ठीक है, लेकिन ये भी रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन 3-4 कीवर्ड तो बिल्कुल नहीं, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो ये है फ्रेंड्स गलती नंबर 1, डिस्क्रिप्शन पे 3-4 कीवर्ड्स अलाउड है, उससे ज्यादा जो है आपका अकाउंट रैंक नहीं करेगा। सो ये गलती आप कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। इस वीडियो देखने के बाद एक गलती को चेक करना, आप चाहे तो एक एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जो मैं बता रहा हूं आपका अकाउंट में चेक कर लीजिए ताकि आप इसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स गलती नंबर 2 है क्रिएटिंग मल्टीपल लिस्टिंग फॉर द सेम बिजनेस लोकेशन। सो ये बहुत बड़ा गलती है, क्रिएटिंग मल्टीपल लिस्टिंग। इसका मतलब यह है कि आपका फिजिकल एड्रेस एक है और उस फिजिकल एड्रेस पे आपने 5 अकाउंट बना चुके हैं। कभी आपने पहला अकाउंट बनाया, उसके बाद वो अकाउंट सस्पेंड हो गया, सस्पेंड होने के बाद उसको आप री इंसिस्ट नहीं किए या फिर रिकवर नहीं किए, आपने थोड़ा सा नाम वगैरह थोड़ा ट्विस्ट करके आपने दूसरे अकाउंट बना दिए। कभी उस अकाउंट को कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेट में पकड़ा गया, उसके बाद आपने तीसरा अकाउंट बना दिए। कभी कभी आप एड्रेस में थोड़ा बहुत छेड़खानी करके दूसरा तीसरा चौथा लोकेशन आप बना डालते हैं। ऐसे केस में गूगल के लिए आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा होशियार है, लेकिन गूगल से ज्यादा नहीं। गूगल को समझ में आ जाता है कि ये सारे के सारे लिस्टिंग जो है डुप्लीकेट लिस्टिंग है। ऐसे केस में आपको डुप्लीकेट लिस्टिंग नहीं रखना है, सेम एड्रेस पे आपको मल्टीपल लिस्टिंग आपको नहीं करना है। आप चेक कर लीजिए, अगर आपका डुप्लीकेट लिस्टिंग है या फिर मल्टीपल लिस्टिंग है सेम एड्रेस पे सेम बिजनेस के लिए, तो उसको आप डिलीट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको रैंक करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा,
किसी का भी आप सर्विस ले लीजिए, आप खुद भी रैंक नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था गलती नंबर 2, जो रीजन के वजह से आपका अकाउंट जो है रैंक नहीं कर पाता है। अभी फ्रेंड्स चलते हैं पॉइंट नंबर 3, हैविंग इनकंसिस्टेंट नैप। इनकंसिस्टेंट नैप का मतलब है नेम, एड्रेस, फोन नंबर इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इनकंसिस्टेंट नैप जो है मैं हमेशा बताता हूं, मतलब आपका जो नेम है, आपके जो एड्रेस है और आपके जो फोन नंबर है, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप है, हो सकता है आपका वेबसाइट, हो सकता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, कहीं पे भी आप ऑनलाइन है, आपका नेम सेम ही होना चाहिए, नेम, एड्रेस, फोन नंबर सेम होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका नेम सेम होगा तो गूगल को राइट सिग्नल्स जाता है, आपका नेम डिफरेंट होगा तो गूगल के नज़र में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है। तो बहुत सारे लोग इसको डॉक्यूमेंट्स नहीं करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग उनके डिटेल्स होते हैं और वो मानते भी नहीं है, बोलते हैं कि नहीं हम तो सब बढ़िया किए, बराबर किए। आप चेक करिए, आपका कहीं पे नाम डिफरेंट है, कहीं पे फोन नंबर डिफरेंट है, पहले एक फोन नंबर यूज कर रहे थे, अभी एक फोन नंबर यूज कर रहे हैं, ऐसे केस में आप रैंक नहीं कर पाएंगे। तो नैप को सही कर लीजिए, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। यह है तीसरा सबसे बड़ा गलती। अब चलते हैं फ्रेंड्स चौथा गलती, जिसके वजह से हम रैंक नहीं करते हैं। चौथा गलती है फ्रेंड्स, हैविंग नो और फ्यू साइटेशंस फ्रॉम लोकल डायरेक्टरीज और अदर ऑनलाइन लोकल डायरेक्टरीज या फिर सोर्सेस। इसका मतलब ये समझिए, हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अकाउंट बना दिए, बनाने के बाद हम वेट करते हैं कि हम रैंक करें, लेकिन उसके लिए आपको लोकल लिस्टिंग भी कराना होता है। लोकल लिस्टिंग का कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम बॉम्बे में है, हमारे वहाँ पे लोकल लिस्टिंग जो है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे डायरेक्टरीज है, या फिर येलो पेजेस है, या फिर मान लीजिए कि हमारे जस्ट डायल है, या फिर इंडिया मार्ट है, या फिर बहुत सारे आपके लोकल एरिया का लिस्टिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट आस्क है, इस टाइप के बहुत सारे लोकल डायरेक्टरीज होते हैं। उस लोकल डायरेक्टरीज में भी आपको लिस्टिंग करने होते हैं। आप सिर्फ गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट बना दिए और उससे आप रैंक कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपके एरिया में जितने भी लोकल डायरेक्टरीज है, वो सारे के सारे लोकल डायरेक्टरीज में आपको रजिस्टर्ड होना होगा, और सारे के सारे लोकल डायरेक्टरीज में आपका नेम सेम होना चाहिए, नेम, एड्रेस, फोन नंबर। तो खाली रजिस्टर्ड कर देने से नहीं होगा, रजिस्टर्ड करने के साथ साथ नेम भी सेम करना। तो लोकल डायरेक्टरीज, कितने लोकल डायरेक्टरीज में आप रजिस्टर्ड है उसका लिस्ट बनाइए, और आप चेक करिए कि आपके एरिया में ऑल लोकल डायरेक्टरीज क्या है, और उसमें आप जाके इमीडिएटली आप रजिस्टर करना शुरू करिए। सो ये था फ्रेंड मिस्टेक नंबर 4। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 5। ये मिस्टेक नंबर 5 जो है, ये 100% लोग करते हैं, फेक रिव्यूज। फेक रिव्यूज इसका मतलब आप समझिए, बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि बहुत सारे रिव्यू हम डलवा देंगे ना तो हमारा रैंक करने लगेगा। बस आपको ओरिजिनल रिव्यू चाहिए, आप फेक रिव्यू डलवाते हैं, आप में से बहुत सारे फेक रिव्यू डलवाते हैं, गूगल को सब पता चलता है कि ये रिव्यू फेक रिव्यू है। इमेजिन करिए, आपका लोकेशन है बॉम्बे में, आपका फ्रेंड्स बैठा है कलकत्ता में, आपने उसको बोले चलो रिव्यू डाल दो, अब वो फ्रेंड्स आपके स्टोर पे कभी विजिट ही नहीं किया है। आपके फ्रेंड्स कोई यूएस में बैठा है, कोई ओडिशा में बैठा है, कोई से त्रिपुरा में बैठा है, आप उनको बोल बोल के फेक रिव्यू डलवा रहे हो। आजकल तो ऐसे भी एजेंसी है जो फेक रिव्यू डलवाते हैं, यानी आपसे पैसा लेंगे XYZ अमाउंट और आपका अकाउंट में फेक रिव्यू डलवाते रहेंगे। ऐसे केस में इनिशियली तो आपको देखने में बड़े मजा आएगा, बट आगे जाके ये मजे जो है ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं। इसके वजह से आप कभी रैंक ही नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशंस में गूगल आपको सस्पेंड कर देता है, और आप बोलते हैं हम तो सब ठीक कर रहे थे, फिर भी हमारा अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। सो फेक रिव्यू अगर डाल रहे हैं या डलवा रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए आप रैंक नहीं कर पाएंगे। तो फेक रिव्यू डालना प्लीज बंद कर दीजिए। ये था फ्रेंड्स मिस्टेक नंबर 5, जिसके चलते हम रैंक नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 6। मिस्टेक नंबर 6 है नेग्लेक्टिंग टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर रिव्यूज और मैसेज। इसका मतलब यह है कि कस्टमर ने रिव्यू डाला लेकिन हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वो रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पॉजिटिव रिव्यू है तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए। नेगेटिव रिव्यू है तो भी आपको 100% आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपको पता है गूगल हमेशा सामने वाले को जो है एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देना चाहता है। आपके प्रोफाइल में बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू है और आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं,
कुछ लोग रेस्पॉन्ड करते हैं तो उसमें आर्गुमेंट करने लगते हैं। नहीं, आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन रेस्पॉन्ड करना है बॉस। रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना तो नहीं चलेगा। सो ये था मिस्टेक नंबर 6। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 7। मिस्टेक नंबर 7 भी जो है वो रिव्यू के रिलेटेड है, हैविंग ए लो ओवरऑल रेटिंग्स और हाई परसेंटेज ऑफ नेगेटिव रिव्यू। ये भी सिमिलर है पॉइंट नंबर 6 के साथ। मतलब अगर आपके जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसमें रिव्यू जो है लो रिव्यू है, या फिर आपका नेगेटिव रिव्यू बहुत ज्यादा है, या फिर रेटिंग्स जो है बहुत लो है, से 3.5 रेटिंग्स है, 3.6 है, 3.9 है, ऐसे केस में आप रैंक नहीं कर पाएंगे। सो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपका ओवरऑल रिव्यू नेगेटिव ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू हो, और आपका जो रेटिंग का जो स्कोर है हमेशा 4 के एबव मेंटेन हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, ये था मिस्टेक नंबर 7 जिसके लिए आप रैंक नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स मिस्टेक नंबर 8। मिस्टेक नंबर 8 बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके रैंकिंग में। वो है हैविंग नो और फ्यू बैकलिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी वेबसाइट और हाई डीए वाले वेबसाइट। आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप ऑटोमेटिक रैंक नहीं करते हैं, उसके लिए आपको बैकलिंक भी बनाने पड़ते हैं। जब हम एसईओ करते हैं उस टाइम पे भी बैकलिंक बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे लोकल एसईओ में भी आपको बैकलिंक बनाने पड़ते हैं। बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होते हैं, वहां से आपको बैकलिंक क्रिएट करने होते हैं। ऐसे केस में आपको चेक करना है क्या आप हाई डोमेन वाले अथॉरिटी, हाई डीए वाले अथॉरिटी का जो है वेबसाइट जो है उसमें आपने बैकलिंक क्रिएट किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आपको करना चाहिए। इसमें से बहुत सारे फ्री वाले वेबसाइट से आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे पेड भी है। आप पेड भी मतलब आप कुछ पैसा देके भी आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको रैंकिंग फैक्टर में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये करते ही नहीं है। लगता है कि यार वेबसाइट सॉरी अपना अकाउंट बना दिया ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, अब तो हम रैंक करने लगेंगे। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 9। मिस्टेक नंबर 9 जो हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे करते हैं जिसके लिए हम रैंक ही नहीं कर पाते हैं, वो है हैविंग लो क्वालिटी और इरेलीवेंट इमेज ऑन योर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। इसका मतलब समझिए, गूगल माई बिजनेस में जो हम इमेज पोस्ट करते हैं, कभी कभी हम वो इमेज का साइज गड़बड़ करते हैं, कभी कभी वो इमेज का जो क्वालिटी है ब्लरी होता है, कभी कभी वो इमेज ओरिजिनल नहीं होता है, और कभी कभी हम उसमें बहुत सारे एडिट भी कर देते हैं। और तो और ऐसे भी होता है हम किसी और का इमेज कॉपी करके भी हम डाल देते हैं। तो ये सारे गलतियां के वजह से आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है वो रैंक नहीं करता है। सो ये गलती आप कर रहे हैं क्या? आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना? आप में से बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं, यार प्लीज मत करो। उसके बाद चलते हैं गलती नंबर 10। वो है हैविंग ए वेबसाइट विथ पोर यूजर एक्सपीरियंस और स्लो लोडिंग स्पीड। इसका मतलब समझिए, आपका वेबसाइट है ना, और वो वेबसाइट का स्पीड बहुत ही स्लो है। किसने क्लिक किया तो ऐसे गोल 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 घूम रहा है, और बहुत ही पोर यूजर एक्सपीरियंस है। ऐसे केस में आप कुछ भी दिमाग फोड़ लो, आप रैंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके वेबसाइट जो है डायरेक्टली लिंक करता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ। और हमेशा गूगल चाहता है एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस देने के लिए यूजर को। ऐसे केस में अगर आपके कोई वेबसाइट विजिट करता है और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता है, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड काफ़ी पोर है, बाउंस रेट काफ़ी हाई है, ऐसे केस में आप रैंक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपका वेबसाइट जो है वो बहुत ही फर्स्ट रिस्पॉन्सिव और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका आपको खास ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गलती नंबर 11 ये है इग्नोरिंग गूगल माई बिजनेस कैटेगरीज और चूजिंग इरेलीवेंट कैटेगरीज। हम सब लोग जानते हैं जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अकाउंट बनाते हैं उस टाइम पे हमें कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ता है, इवन सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, कैटेगरी या सब कैटेगरी गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अगर गलत कैटेगरी या गलत सब कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे, ऐसे केस में जितना भी मेहनत को लो आप रैंक नहीं करने वाले हैं। इसके लिए कैटेगरी और सब कैटेगरी सिलेक्ट करते वक्त बहुत सारे रिसर्च करके फिर आप राइट कैटेगरी आप सिलेक्ट करिए। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा गलती नंबर 12 जिसके वजह से हम रैंक नहीं करते हैं, वो है नेग्लेक्टिंग टू यूज गूगल पोस्ट और अदर जीएमबी फीचर्स टू एंगेज विद कस्टमर।
गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जहां पे आप आपका डेली पोस्ट कर सकते हैं, आप आपके कुछ ऑफर पोस्ट कर सकते हैं, कुछ आप इवेंट्स कर रहे हैं, कुछ इवेंट्स के पोस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप एग्जैक्टली सोशल मीडिया जैसे यहाँ पे आप रोज कुछ ना कुछ आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, आपके सर्विसेज के रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, हम में से बहुत सारे लोग जो है, मोस्ट ऑफ द लोग, जिन लोग के प्रोफाइल रैंक नहीं कर रहा है, वो लोग ये वाले फीचर्स का कभी यूज ही नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप गूगल में कंसिस्टेंट नहीं है, आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे एक्टिव नहीं है, आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जो यूजर्स है उसको एंगेज करने के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ऐसे केस में आप रैंक नहीं करेंगे, है ना। दुकान खोल के बैठ गए लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, कस्टमर ऑटोमेटिक नहीं आएंगे। सो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 है यूजिंग ए फोन नंबर दैट इज नॉट लोकल टू योर बिजनेस लोकेशन और यूजिंग ए टोल फ्री नंबर। यहां बहुत बड़ा गलतियां करते हैं। मान लीजिए कि हमारे कंपनी जो है बॉम्बे बेस्ड है ना, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है। हमारे एक लोकेशन मान लीजिए कि त्रिपुरा में है, दूसरा लोकेशन पटना में है, तीसरा लोकेशन हमारे चेन्नई में है, चौथा लोकेशन से मतलब भुवनेश्वर में है। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल के केस में आपको हर लोकेशन के लिए आपको वहां का लोकल फोन नंबर आपको देना पड़ेगा। वो ज्यादा इफेक्ट करता है रैंकिंग में। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, टोल फ्री एक नंबर ले लेते हैं और सारे के सारे जगह पे एक ही टोल फ्री नंबर देते हैं। ऐसे केस में आपका प्रोफाइल सस्पेंड भी हो जाता है और आप रैंक भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका लोकल लिस्टिंग है डिफरेंट लोकेशन पे, आपको खास ध्यान रहे जिस एरिया का आपका लिस्टिंग है उसी एरिया का लोकल नंबर आप यूज करें। यहाँ पे टोल फ्री नंबर जो है आप बिल्कुल भी यूज ना करें, इसके वजह से आप रैंक नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था पॉइंट नंबर 13 जिसके चलते हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हम रैंक ही नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं, ये लिस्ट काफी लंबा है लेकिन मैंने 14 पॉइंट ही लिस्ट डाउन किया है। अब चलते हैं 14 नंबर पॉइंट्स, जिसमें है वायोलेटिंग गूगल्स गाइडलाइंस बाय यूजिंग प्रोहिबिटेड कंटेंट एंड एंगेजिंग इन स्पामी बिहेवियर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन से आप सभी लोग जो बिजनेस ओनर हो या फिर डिजिटल मार्केटर हो, यानी जो लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे एक्चुअल में काम कर रहे हैं प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए, उन सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप गूगल का कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़िए, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार पढ़िए, पढ़ के उसको याद रखने के लिए कोशिश करिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि गूगल पे क्या करना है या क्या नहीं करना है। यहाँ ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, 90% लोगों का जो अकाउंट सस्पेंड होता है ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायोलेशंस के वजह से सस्पेंड होता है, और बाकी जो थोड़े बहुत बचे वो सस्पिशियस एक्टिविटी के वजह से सस्पेंड होता है। अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस या पॉलिसी आप पढ़ लेंगे तो ये दोनों गलतियां आप कभी नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा 14 पॉइंट जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लोगों के अकाउंट इवन इस शुरुआत डेज में मेरे अकाउंट क्यों जो है लाइक रैंक नहीं कर रहा था। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट सचमुच रैंक करे, आपका अकाउंट सचमुच रैंक करे, ये 14 के 14 पॉइंट आप अब भी इस वीडियो खत्म होने के बाद चेक करिए आपका अकाउंट में, देखिए क्या आप ये सब गलती तो नहीं कर रहे हैं। कैसा है, गलती पता होगा ना तब जाके आप रेक्टिफाई करोगे। इसके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझा नहीं, दोबारा आप देख लेना इस वीडियो को। लेकिन यार मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज ये 14 गलती नहीं करना, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख के आप कुछ इंप्लीमेंट करते हैं, और आप मेरे वीडियो देख के इंप्लीमेंट करते हैं और आपका बिजनेस अगर रैंक करता है उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। और आप गलती करके अगर आप रैंक नहीं कर पाते हैं उससे मुझे बहुत दुख होता है। इसके लिए प्लीज ये 14 गलती मत करना। आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं आप इसमें से क्या गलती आप कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक कमेंट्स जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ वैल्यू मिलता है, मैं आपको सेटिस्फाई कर पाता हूं मेरे कंटेंट के माध्यम से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड।